कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ चैन की नींद सो रहे हैं। अचानक आपकी आंख खुलती है क्योंकि आपके गले में आग लगी है। आप खांसना चाहते हैं पर हवा फेफड़ों को जला रही है। आप बाहर भागते हैं पर बाहर का मंजर डरावना है। सफेद धुंध की एक चादर ने पूरे शहर को ढक लिया है। लोग सड़कों पर गिर रहे हैं, जानवर दम तोड़ रहे हैं और हवा खुद एक कातिल बन चुकी है। यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है। यह कहानी है 2 दिसंबर 1984 की, उस काली रात की जिसने भोपाल को दुनिया के नक्शे पर मौत की राजधानी बना दिया। आखिर उस रात यूनियन कार्बाइड के टैंक नंबर 610 में ऐसा क्या हुआ था जिसने हजारों लोगों को पलक झपकते ही लाश बना दिया। 1980 के दशक का भोपाल। शहर तेजी से बढ़ा रहा था। शहर के बीचों बीच स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को तरक्की का प्रतीक माना जाता था। यहां 7 नाम का कीटनाशक बनाया जाता था जिसमें इस्तेमाल होता था दुनिया का सबसे खतरनाक रसायन MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक खौफनाक लापरवाही छिपी थी। सुरक्षा के मानक ताक पर रखे गए थे। बजट कटौती के नाम पर ट्रेंड स्टाफ को हटा दिया गया था और सेफ्टी सिस्टम हफ्तों से बंद पड़े थे। फैक्ट्री एक टाइम बम बन चुकी थी जिसका टिक टिक करना किसी ने नहीं सुना। रात के 12:05 टैंक नंबर 610 के भीतर पानी का रिसाव होता है। एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती है जिसे रोकना नामुमकिन था। टैंक का तापमान और दबाव इतना बढ़ा कि कंक्रीट की दीवारें चटक गईं और फिर जहरीली MIC गैस का एक गुब्बार आसमान की ओर उठा और ठंडी हवाओं के साथ शहर की घनी बस्तियों की ओर रेंगने लगा। सबसे पहले JP नगर और रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले गरीब लोग इसकी चपेट में आए। लोग मर रहे थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्यों। डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि इलाज क्या है, क्योंकि कंपनी ने कभी बताया ही नहीं था कि यह गैस कितनी घातक है। उस रात भोपाल का रेलवे स्टेशन लाशों के ढेर से भर गया। एक स्टेशन मास्टर अपनी आखिरी सांस तक लोगों को दूर भेजने के संकेत देता रहा ताकि आने वाली ट्रेनें इस मौत के जाल में न फंसे। 3 दिसंबर की सुबह जब सूरज निकला तो नजारा दिल दहला देने वाला था। सड़कों पर हजारों इंसानों और जानवरों की लाशें बिखरी थीं। सामूहिक अंतिम संस्कार किए जा रहे थे। एक ही चिता पर कई परिवार जल रहे थे। सरकारी आंकड़ों ने कहा 3000 मौतें, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और सामाजिक संस्थाओं के अनुसार यह संख्या 20,000 से भी ज्यादा थी। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। जो बच गए वो अंधेपन, कैंसर और फेफड़ों की बीमारियों के साथ जीने को मजबूर हो गए। यूनियन कार्बाइड का मालिक वॉरेन एंडरसन देश छोड़कर भाग गया और उसे कभी सजा नहीं मिली। कंपनी ने महज कुछ डॉलर देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन भोपाल की मिट्टी और पानी आज भी उस जहर की गवाही दे रहे हैं। आज 40 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड की वो पुरानी दीवारें खामोश खद्दी हैं। ये फैक्ट्री सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये प्रतीक है कॉरपोरेट लालच और इंसानी जान की सस्ती कीमत का। भोपाल की हवा अब साफ हो गई होगी, लेकिन वहां रहने वाले परिवारों की रूह में आज भी वो चीखें गूंजती हैं। सवाल ये नहीं कि वो हादसा क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या हमने उससे कुछ सीखा या फिर हम एक और भोपाल का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब मुनाफा जिंदगी से बद्दा हो जाता है तो इतिहास खुद को इसी तरह खौफनाक तरीके से दोहराता है। भोपाल की उस रात को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि याद रखना ही उन बेगुनाहों के लिए सबसे बद्दा इंसाफ है।